जय श्री राम दोस्तों। आज यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करूँगा। कल मैंने पीछे से यहाँ से पढ़ा था, आप ध्यान से सुना करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना, कमेंट में जय श्री राम लिखना। यहाँ से पढ़ना आरंभ करता हूँ। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। सेना का स्वामी बनकर तूने सर्व लोग निंदित और घोर पापकर्म किए हैं। क्या तू नहीं जानता कि प्राणियों को दुख देने वाला, निर्दयी और पाप कर्म करने वाला मनुष्य भले ही त्रिलोकी का स्वामी हो, तू तो भी अधिक दिन नहीं जी सकता। हे रजनीचर, लोक विरुद्ध मानवीय शांति का उन्मूलन करने वाले अत्याचारी को ऐसे ही मार देना चाहिए जैसे अपने घर में आते हुए विषधर सर्व को सब लोग मार डालते हैं। जो मनुष्य लोभ या कर्म के वशीभूत होकर पाप कर्म करके पश्चाताप नहीं करता, उसे उस कर्म के फल ऐश्वर्य से ऐसे ही भ्रष्ट होना पड़ता है। उसका अंत उसी प्रकार होता है जैसे 4 पैर वाला ब्राह्मणी कीट राम की बुढ़िया भ्रष्टि के ओलों को खाकर अपना अंत कर लेता है। हे राक्षस धम, इस दंडक वन में रहने वाले धर्माचार में रत निरपराध तपस्वियों को मारने का फल तुझे भोगना ही होगा। क्या तू यह नहीं जानता था? पापी, क्रूर और लोग निंदित मनुष्य ऐश्वर्य पाकर भी चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकते। जैसे गली सड़ी जड़ वाले वृक्ष बहुत देर तक नहीं ठहरते। जैसे ऋतु के आने पर वृक्ष स्वयं पुष्पित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार समय आने पर जीवों को अनेक लिए पाप कर्मों को घोर फल अवश्य प्राप्त होता है। हे निशाचर, जैसे विष मिश्रित अन्न खाने से मनुष्य शीघ्र ही मर जाता है, उसी प्रकार पापी को किए हुए पापों का फल प्राप्त होने में विलंब नहीं होता। हे निशाचर, घोर पाप कर्म करने वाले और लोक का अमंगल करने वाले पापचारियों के वध के लिए ही मुझे ये महाराज दशरथ ने वन में भेजा है। मेरे द्वारा छोड़े गए ये स्वर्णभूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर पृथ्वी में ऐसे ही घुसेंगे जैसे सर्प अपनी बॉबी में घुसता है। अरे कुलाधम, मुझे मारने के लिए तुझे जो उपाय कहना हो वह कर ले और यथेष्ट प्रहार भी कर ले। अंत में तो मैं तेरे सिर को ताड़ के वृक्ष के समान काट कर गिरा दूंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर खर क्रोध के मार लाल आंखें निकाल कर तिरस्कार सूचक हंसी हंसता हुआ क्रुद्ध होकर बोला, हे दशरथ नंदन, संग्राम में साधारण राक्षसों को मारकर प्रशंसनीय न होने पर भी तुम अपने मुख से अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? जो पराक्रमी, बलवान और तेजस्वी पुरुष होते हैं, वे अपने प्रताप से गर्वित होकर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। हे राम, नाना प्रकार की धातुओं को विचित्रित अकम्य पर्वत के समान अचल और अटल गदा हाथ में लेकर लड़ने के लिए उद्यत क्या तुम मुझे और मेरी शक्ति को नहीं देख रहे? मैं अपने हाथ में गदा लेकर पासधारी यमराज की भांति युद्ध में केवल तेरा ही नहीं अपितु तीनों लोगों का संहार कर सकता हूँ। यद्यपि तुम्हारी आत्मश्लाघा के उत्तर में भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि मैं तुमसे अब और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कहने सुनने में समय निकाल कर यदि सूर्यास्त हो गया तो युद्ध में विघ्न होगा, अर्थात युद्ध बंद हो जाएगा।
तुमने जो 14 सहस्त्र राक्षसों को मारा है, सो अब मैं तुम्हें मारकर उनकी विधवा स्त्रियों और अनाथ बच्चों के आंसू पोंछूंगा। ऐसा कहकर खर ने अत्यंत क्रुद्ध हो वज्र के समान जाज्वल्यमान अपनी भीषण गदा से राम के ऊपर प्रहार किया। मृत्युपाश के समान अपने ऊपर आती हुई उस चमचमाती गदा को श्री राम ने अनेक बाणों से आकाश में ही छिन्न भिन्न कर दिया। विंश सर्गा 20 खर का वध। धर्मवत्सल श्री राम ने अपने बाणों से उस गदा को नष्ट कर घबराए हुए खर से उपहास पूर्वक बोले, हे राक्षस, क्या यही तुम्हारा संपूर्ण बल था जिसे तुमने गदा भयंकर दिखाया था? अब तो तुझे पता लग गया कि तू शक्ति में मुझसे हीन है और तेरा डींग मारना व्यर्थ है। तूने जो कहा था कि मैं तुझे मारकर राक्षसों की विधवाओं और अनाथ बच्चों के आंसू पोंछूंगा, तेरी वह प्रतिज्ञा भी झूठी हो गई। जैसे गरुत्मान ने अमृत का हरण किया था, वैसे ही आज मैं भी तुझ नीच क्षुब्ध स्वभाव और मिथ्याचरण करने वाले राक्षस का प्राण हरण करूंगा। अरे राक्षस धम, जब तू महान निंद्रा में सो जाएगा, तब दंडक वन आर्त ऋषियों के लिए सुख से निवास करने योग्य स्थान बन जाएगा। दूसरों को भयभीत करने वाले राक्षसियाँ अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर दीन भाव से रोती हुई और भयभीत होकर आज यहाँ से भाग जाएंगे। हे निष्ठुर नीच ब्राह्मणों के द्वेषी दुरात्मा, तुम्हारे भय के कारण मुनि लोग निशंक होकर यज्ञ भी नहीं कर पाते। जब क्रुद्ध हो श्री राम ने खर से ऐसे वचन कहे, तब खर भी कुपित हो उच्च स्वर से राम की भर्त्सना करते हुए बोला, निश्चय है तू बड़ा अभिमानी है, जो भय के उपस्थित होने पर भी निर्भय सा बना हुआ है। तेरी मृत्यु निकट है, इसलिए तुझे बोलते हुए यह भी समझ नहीं आता कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। कालपाश में बंधे हुए मनुष्य को कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि उसकी अंतःकरण आदि छहों इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है। राम को ऐसा कहकर और भौहें तानकर उस खर से निकट ही साल का एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा। उस वृक्ष को उखाड़ और घोर गर्जना कर खर ने उस वृक्ष को दोनों भुजाओं से उठाकर राम के ऊपर यह कहकर फेंका, बस अब तू मारा गया। प्रतापी राम ने उस साल वृक्ष को अपनी ओर आते देख उसे बाण से छिन्न भिन्न कर डाला और संग्राम में खर का वध करने के लिए भयंकर क्रोध किया। उस समय श्री राम पसीना से तर हो रहे थे और क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थीं। अतः उन्होंने एक साथ अनेक बाणों से खर को युद्ध में बुरी तरह छेद डाला। जब श्री राम ने उस युद्ध में खर को बाणों के आघात से व्याकुल कर दिया, अपने शरीर से निकलते हुए रक्त की गंध से मतवाला होकर बड़े वेग से राम की ओर झपटा। राम ने सने हुए क्रोधातुर खर को अपनी ओर आते हुए देख शस्त्र विशारद श्री राम शीघ्रतापूर्वक अपने स्थान से 2-3 पग पीछे हटे। पीछे हटने का कारण भय नहीं था, अपितु अस्त्र चलाने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता थी। तत्पश्चात धर्मात्मा श्री राम ने दूसरे ब्रह्मादंड और अग्नि के समान तेजस्वी एक बाण को धनुष पर रख कर खर के ऊपर छोड़ा। श्री राम के द्वारा छोड़ा हुआ वह भयंकर प्राण खर की छाती में जाकर लगा। उस बाण से निकली अग्नि से खर दग्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया।
तब दंडक वन के सब राजर्षि और ब्रह्मश्री एकत्र होकर श्री राम के पास आए और उनका सम्मान कर प्रसन्न होते हुए बोले, हे दशरथ नंदन राम, राक्षस वध रूपी हमारा यह कार्य तुमने कर दिया। अब इस दंडक वन में महर्षि गण सुख से धर्मानुष्ठान किया करेंगे। उन ऋषियों ने हर्षित हो श्री राम के ऊपर पुष्प वृष्टि की। वे ऋषिगण विस्मित थे कि उस महायुद्ध में श्री राम ने खरदूषण आदि मुख राक्षस सहित 14 सहस्त्र घोर कर्म करने वाले राक्षसों को 3 ही घड़ी में कैसे मार डाला। इसी बीच सूरवीर लक्ष्मण सीता जी को साथ लिए हुए गिरिगृह से निकल कर और श्री राम के पराक्रम से प्रसन्न होते हुए आश्रम में पहुँचे। शत्रुहंता और महर्षियों को आनंद देने वाले श्री राम को सकुशल देख जनक नंदिनी सीता प्रसन्न हुई और अपने पति का आलिंगन किया। 21 सर्गा 21। अकंपन का रावण को खरदूषण के वध का समाचार देना और रावण का मारीच के पास पहुंचना। खरदूषण आदि राक्षसों के मारे जाने के पश्चात अकंपन नामक राक्षस शीघ्रतापूर्वक लंका में गया। वहां जाकर वह बोला, हे राजन, जनस्थान में रहने वाले बहुत सारे राक्षस खर सहित युद्ध में मारे गए। मैं किसी प्रकार बचकर यहाँ आया हूँ। अकंपन ने ऐसा कहने पर रावण क्रुद्ध होकर लाल लाल आंखों से मानो उसे भस्म करते हुए बोला, आपको जो संदेह है वो उसमें लिखा है नंबर 1। 2.5 घड़ी 1 घंटा होता है, अतः लगभग 1.25 घंटा। कथचिन मतलब किसी प्रकार का भाव भूषण। टीकाकार ने यह दर्शाया है कि अकंपन स्त्री वेश धारण करके भागा था, इसीलिए प्रभु श्री राम ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि वो स्त्रियों पर अस्त्र नहीं चलाते हैं। इसका मतलब यह है। आज ये रामायण यहाँ तक, कल पढ़ेंगे यहाँ से। अब रावण का अध्याय चालू हो गया है। अब आप सभी लोग प्रतिदिन ध्यान से सुनना। रावण का अध्याय चालू हो गया है। अब कल आप समय से पूरा वीडियो देखना। कमेंट में जय श्री राम लिखना, शेयर करना, लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि प्रतिदिन मैं रामायण पढ़ता हूँ और वीडियो डालता हूँ, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको मिले। जय श्री राम।